माघ मास में राजा पूर्वा की कथा। महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल लगा लिया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख व्याघ्र जैसा हो गया था। कुरूप शरीर से दुखित राजा राजपाट का त्याग कर दिया तथा गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एकत्रित होकर तप में लीन हो गया। इस प्रकार राजा ने 3 मास तक घोर तप किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, आँख खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो, अतः मनोवांछित वर मांगो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, दिलीप राजा पूर्वा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात विष्णु भगवान उसके सम्मुख थे। वह गदगद हो उठे और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए। मुझे यही वरदान दे कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने संग से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा पुरु का शरीर अति सुंदर तथा कांतिमय हो गया तथा वह वापस अपने राज्य को लौट गया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता का नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास निकट ही है, अतः पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ कर दो तथा माघ शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होकर करो। यदि निर्बल व्यक्ति एक बार ही सात्विक भोजन करते हैं, व्याधि व्यक्ति इस प्रकार भी व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य विष्णु भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठा गवाही नहीं देनी चाहिए तथा एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। विद्याधर ने महर्षि के कथानुसार तप किया तथा व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई, शारीरिक सुख भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय भोले की।